हाँ जी स्टूडेंट, कुछ लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले मैं सिलेबस बता दूं। आपके 10 ईयर में से ही क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं और उसी में आपको इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो देखिए आपका सिलेबस जो था, एक था हमारा, मैं कलर करता जाऊंगा कि ये जो दो चैप्टर है ना, ये दो चैप्टर हमारे एक यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एसोसिएशन, ये हमारा जो 3 चैप्टर है ना, ये यूनिट नंबर हमारा, अगर आप पढ़ रहे हो तो ये हमारा पार्ट है यूनिट नंबर 2 का, ठीक है। और ये प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ये जितने भी चैप्टर देख रहे हो, ये जो हमारा पार्ट है ना, ये यूनिट नंबर जो मैंने रेड कलर से किया है, ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो शेयर होल्डर, ये जितने भी देख रहे हो आप, मैनेजमेंट तक का आपका जितना भी पार्ट है, ये सारा का सारा हमारा पार्ट आ जाता है यूनिट नंबर, मान लेते हैं कलर ये। और इनफैक्ट इसमें डिविडेंड और बुक्स ऑफ अकाउंट भी आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ऑडिट एंड ऑडिटर एंड मिसलेनियस प्रोविजन, एनसीएलटी एंड वाइंडिंग अप कंपनी एंड डिपॉजिटरी, जो इतने भी ये चैप्टर देख रहे हो, ये यूनिट नंबर 5 का पार्ट आ जाता है, ठीक है। हमारे सारे यूनिट बराबर है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो आप देख रहे होगे यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने कर दिए। और हाँ, मैं बताना चाहूंगा इसका पीडीएफ, क्योंकि इसमें समझ में आएगा नहीं, तो पीडीएफ मैंने डाल दिया है। किस में डाल दिया है पीडीएफ? आपके फोल्डर जो फ्री स्टडी मटेरियल में जहां से नोट्स कर रहे थे वहां डाल दिया है, और जो बच्चे कोर्स में हैं उनके कोर्सेस में भी डाल दिए हैं। पहले चैप्टर में से यूनिट नंबर 1, दैट इज आपका यूनिट नंबर 1 है, इसमें से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, यही बना जाएगा जो यूनिट नंबर हमारा 1 से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आने के चांसेस बहुत प्रोबेबिलिटी है। यूनिट नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 भी छोटा है, ये 2 यूनिट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसमें से भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने के क्वेश्चंस है। अब मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, पहले से सारी वीडियो में करा हुआ है मैंने एक्सप्लेन, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, कंपनी और कंपनी के बीच में डिफरेंस, ये सारी मैंने वो जो वीडियो है उसमें बता रखा है, 10 घंटे की वीडियो, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में डाल दूंगा। अब यूनिट नंबर 3 ना काफी जो है इंपॉर्टेंट भी है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है जो कि मैं टाइप नहीं कर पाया, वो क्वेश्चन मैं बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टस वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस में से क्या आता है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में है तो क्या पेनल्टीज है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो ये कुछ चीजें आप कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, इसमें मिसिंग है। यूनिट नंबर 4 वाकई काफी लेंदी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही चैप्टर है हालांकि, बट मैं कहूंगा कि भाई ये चैप्टर थोड़े से ज्यादा मार्क्स के होने चाहिए थे, तो इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने वैसे तो मीटिंग बड़े अच्छे से कराया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो सब बच्चों ने टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तो मीटिंग और डायरेक्टर के बिटवीन चॉइस आएगा, जो यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन चॉइस बनेगा ना, मीटिंग और डायरेक्टर के बीच में चॉइस बनने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं चॉइसेस भी बताता जा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा ना पड़े ये। और लास्ट यूनिट नंबर 5, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो इसके अंदर भी आपके चॉइसेस आएंगे, ऑडिटर और बैंक करप्सी कोड, इन सब में। तो यूनिट नंबर 5 के पास्ट 3 ईयर के ही क्वेश्चंस कर जाइए आप, तो भी आपका काम बन जाएगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, पास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस में काम बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स है, काफी सारे क्वेश्चंस है। यूनिट नंबर 4 बड़ा है, मैंने क्या कहा, आप जो मीटिंग्स है वो कर लीजिए, उसके ऑप्शंस में डायरेक्टर मिल जाएंगे आपको, तो मीटिंग्स को अच्छे से कर लीजिएगा। अब भाई बात करते हैं इसके अंदर भी चॉइस आएगा आपका शेयर कैपिटल और बिटवीन प्रोस्पेक्टस के बिटवीन चॉइस आएगा आपका, तो ये देखिए प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़िए, शेयर कैपिटल। यूनिट नंबर 2 के अंदर आपका एमओए और फिर इसके बाद एओए के बिटवीन चॉइस आ जाता है हमारा, देखा जाए तो। हाँ, हो सकता है जैसे कि राइट नोट अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, तो कई बार कुछ क्वेश्चंस यहाँ आ गए हो शायद, यूनिट नंबर जो कि 4 से रिलेटेड हो, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। यूनिट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी, और क्वेश्चन सालोमन वर्सेस सालोमन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉर्पोरेट विल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके ऑप्शंस में टाइप ऑफ काइंड ऑफ कंपनी आ जाएगा।
तो ये था हमारा ओवरऑल एक छोटा सा मैंने जो कि आपको क्वेश्चंस का लिस्ट दिए हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सिलेबस है, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे कि आप क्वेश्चन देखें। हाँ, आपको तभी फायदा मिलेगा अगर आपके पास 10 ईयर है, तो आप 10 ईयर में से जाके इसके आंसर्स को ढूंढ के इजीली लिख सकते हैं। बाकी जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर भी मैंने इसके आंसर लिखे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सर लेट क्यों डाला? ये लेट डालने का रीजन ये था, आपने जितना पढ़ना होगा पढ़ लिया होगा, अब उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको रिटेन करना है। अगर मैं स्टार्टिंग में डाल देता तो आप सिर्फ यही पढ़ते और शायद पेपर का कुछ नहीं पता ना कैसा आ सकता है, तो इसलिए मैंने लेट डाला है। तो चलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए।